तो चलिए यहाँ अब आते हैं। क्वेश्चन है सूफी संत इस सब पर है, भक्ति पर, कि रामानुजाचार्य मिलान करना है आपको कि मत विचारधारावाद क्या रहेगा। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टवाद है, निम्बार्क आचार्य का द्वैतावाद हो जाएगा, मध्य आचार्य का द्वैत हो जाएगा, विष्णु स्वामी का शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो ये रामानुजाचार्य थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और आपको टिक लगा हुआ है, देख ही रहे होंगे तो ज़्यादा ठीक नहीं है। अब यहाँ पंजाब के भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे कौन। नानक थे। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। रामानंद को दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का द्वारा फैला हुआ था। तो ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला हुआ था महाराष्ट्र में। कबीर के गुरु कौन थे। रामानंद थे। संत कबीर का जन्म यहाँ बात कर लेते हैं। कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के मगहर में हुआ था। ठीक है। चलिए चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे। तो गौड़िया संप्रदाय के थे चैतन्य महाप्रभु। वही बात है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो वल्लभाचार्य ने की। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। शंकराचार्य थे। निम्न संतों का काल क्रमानुसार यहाँ मिलान करना है। तो आगे बात करें तो यहाँ जो हो जाएंगे कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीधाम यहाँ है आपके आंसर। ठीक। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया था। शंकर देव ने किया था। ठीक है। गुरु नानक का धर्म क्या था। मानव बंधुत्व का था। इसलिए यहाँ मिलान करना है आपका 17 श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ। जो श्रृंगेरी पीठ आपका मैसूर कर्नाटक में है, गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में है, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश और शारदी पीठ द्वारका गुजरात में है। ठीक है। वही नेक्स्ट है कि यहाँ फिर क्या करना है। संतों के कार्य क्षेत्र मिलान करना है। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान और नामदेव महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था। तो बंगाली को। ठीक। उनकी रचनाओं की भाषा क्या थी ये बोल रहा है कवि की। मीराबाई की थी आपका हिंदी था। त्यागराज का आपका तेलुगु था। ठीक है। चंडीदास का आपका बांग्ला था। पुरंदरदास का कन्नड़ था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ। कल्लाडी। ठीक है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सम्मान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार और नैनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। ठीक है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में हुआ था। विजय का रचयिता कौन है। कबीर है। भक्ति रस कवित्री मीराबाई गुजराती शाही परिवार से संबंधित है जिनका विवाह राजपूत से हुआ। नेक्स्ट 30 पे बातें कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या। यह किसकी उक्ति है। शंकराचार्य की है। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी। शंकराचार्य की। रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतलाम्बली चोर शासक के धमकी के कारण त्रिचलनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। कुलोतुंग। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विष्णु धर्म। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ क्या है नेक्स्ट कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो रामानुजाचार्य ने। ठीक है। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। तो निम्बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोवा या विठल विष्णु का एक नाम है। आंदोलन का एक केंद्र था। तो पंढरपुर। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ करते हैं बात की। वही नेक्स्ट है आपका कि
किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ की है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा सही कलानुक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। ठीक है, व्यवसाय से क्या थे ये बोल रहा है, जैसे कि यह नामदेव जो थे आपका ये दर्जी थे। ठीक है, और वही कबीर के बाद कबीर आपकी जुलाहा थे, रविदास यहाँ आपके मोची थे, सेना आपके जो नाई थे। ठीक, चलिए अब ज़्यादा नहीं है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास हैं। जाति पाति पूछे न कोई, ये रामदास का ही लिखा हुआ है। पंक्तियां हैं। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नानक को होता है 1469 में। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य को जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नदिया नवद्वीप में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो चैतन्य के। निम्नलिखित में से गौरांग प्रभु भी कहा जाता है चैतन्य को। और वही बात करें कि यहाँ मिलान करना है कि पदावली और रचनाकार। तो पदावली के हैं विद्यापति और रामचरितमानस के हैं आपके तुलसीदास। सूरदास के आपके हो जाएंगे सूरसागर के सूरदास और बीजक के हो जाएंगे कबीर दास हो जाएंगे। आलसियों का मूल मंत्र यहाँ बोल रहा है, तो आलसियों का मूल मंत्र आपका मलुक दास है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत है, गुजरात के हैं। मुगल शासक मोहम्मद सारंगीरा किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शिव नारायण के। असम का चैतन्य किसे कहा गया है? शंकर देव को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन नहीं थे। ठीक है, तो आपका जो ये कंप्लीट हो गया। चलिए सूफी आंदोलन में आते हैं। भक्ति आंदोलन आप समझ गए होंगे। फिर सूफी आंदोलन को लेते हैं, उसके बाद आपका जो है धीरे धीरे आपका ये भी ज़्यादा नहीं है, 50-60 भी हैं। उसके बाद मुगल काल में आ जाएंगे। तो मुगल काल भी मेन इम्पॉर्टेंट मुगल काल ही है। ठीक, यहाँ चलिए सूफी आंदोलन को शुरू करते हैं। बकवास नहीं करते हैं और जूम करते हैं ताकि आपको भी आसान हो जल्दी पढ़ने में। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होता है। तो सूफ एक ऊन होता है, तो ऊन शब्द से उत्पत्ति है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते हैं थे। सूफियों के बारे में बताने तो इनका विचारधारा कंटर पत्ती होता था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा गया? तो अमीर खुसरो को कहा गया है। बात क्या है? अमीर खुसरो को कहा गया है। तो ठीक है, यहाँ है कि किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मल के अहम ब्रह्मसिम मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया है? तो ये मंसूर अल हजाज ने किया है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर का निकट है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही किया था। सूफी सिलसिला संप्रदाय संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन कहा जाता है। चलिए यहाँ मिलान करना है आपको, देख लेते हैं कि सुहरावर्दी जो है आपके संस्थापक हैं आपके शेख बाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी के हैं आपके समरकंदी। कादिरी के मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के हैं ख्वाजा बकी विल्ला। ठीक है, चलिए यहाँ है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? चिश्ती को मिली है। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहा मनेरी। दारसी को ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया। निम्न में से यहाँ बात करते हैं 13 की मिलान करना आपको सिर्फ से देखते हैं कि पीर शेख मुर्शिद इनके हैं। तो ये आपके हैं गुरु मार्गदर्शक, मुरीद हो शिष्य खलीफा। तो ये आगे सूफी संत का निवास स्थल है और खानका सूफी मत का अनुपालक। ठीक है, चिश्ती सिलसिला का नहीं है तो शेख बाउद्दीन जकारिया नहीं है। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो वो शेख नसीरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मना कर दिया था। निम्नलिखित में से सूफी सिलसिले में हो गया आपका संप्रदाय में कौन संगीत से विरुद्ध है
के विरुद्ध था नक्शबंदी। दारसी को जो है ने किस शीर्षकों को उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया? सीर अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो सूफी थे आपके निजामुद्दीन औलिया मुद्दीन चिश्ती थे, रहीम रस खान नहीं थे। सूफी कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कश्मीर का है। सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान थे उस समय। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ठीक है। वहदत उल सूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस अरोस को गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे हैं। कौन था? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, धनी है। किस सूफी को बख्तियार काकी जो है कहा गया है रोटियों वाला, भाग्यवान रोटियों वाला? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसे सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीदू नगौरी को मिली। बात करें कि शेख फरीउद्दीन मंसूर गंजर शकर की गतिविधियां का क्षेत्र था, तो ये था हाँसी एवं अजोधन का। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किसी सूफी को महमूद इलाही कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ही कहे थे। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुराउद्दीन गरीब। अब नेक्स्ट है कि मिराज उल अस्किनी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदावन। ठीक है। नेक्स्ट है 33 के अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसे आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती। तो ये सब क्या है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। किताब साथ में रखिए और सुनते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो बहाउद्दीन जकारिया को दी। किसके बात करें? यही नेक्स्ट है आपका कि किस सूफी सिलसिले गतिविधियों का मुख्य केंद्र फिरदौसी है? सफरुद्दीन अहमद इब्न महमूद याहयानेरी कार्यक्षेत्र बिहार शरीफ था। फारसी के रचित मजमा उल बहरैन 2 समुद्रों का संगम, जिसे सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, रचयिता दारसी को। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता में भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारसिकों ने। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे? नक्शबंदी। मुगल सम्राट और औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी नक्शबंदी में ही? निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से युगों में से कौन गलत है? ये बताएं। तो औलिया मध्य प्रदेश में ये गलत है आपका। ठीक है। तो आपका ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मुगल काल आता है। तो चलिए अब मुगल काल को यहाँ लेके चलते हैं। 1526 लेकर 1857 तक यहाँ मुगल काल जो आपका रहता है। फिर अंग्रेजों का तो आ ही जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। कहानी अब जानते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि कहानी आपको भी अच्छा लगे और आप बस आंसर देखें। और हो गया आंसर। तो यहाँ है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर ने इसी में जो है आपका लड़ाई हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जब ये दिया था 21 अप्रैल 1526 को, तो तुगलमा नीति की प्रयोग किया था। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने को मुँह जमीरे सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए गए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली थी? पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुई थी 1526 को, तो कलंदर की उपाधि भी उसको मिली थी। ठीक है। यदि आप कोई भी पहला मैच जीत जाते हैं और जो हासिल करना चाहो जीत जाते हो, तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा। जैसे कलंदर की उपाधि भी उसको मिल गई थी। ठीक है। और वही अपना तुगलमा नीति भी शुरू किया था। तो ये जान लेते हैं। खानवा के युद्ध 1527 को हुआ, चंदेरी का 1528 में, घाघर के 1529 में हुआ। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था कौन? शेरशाह सूरी।
गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया? बुलंद दरवाजा का। जब गुजरात विजय में जीत जाता है उसके यादगार में बुलंद दरवाजा आपका बन जाता है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पानीपत की अब बात करते हैं। दूसरी लड़ाई जो होती है 5 अप्रैल 1556 को किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। वही नेक्स्ट है कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चंद बेबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये अहमदनगर से संबंधित है। ठीक, 11 है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। चलिए यही बात करते हैं कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा आपकी फारसी थी। ठीक है, ये सब है, यदि आप याद कर लिए तो कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक, सती प्रथा की यहाँ बात अब कर लेते हैं। सती प्रथा का भर्तसन करने वाला मुगल सम्राट था अकबर ही था। किस युद्ध से भारत से में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी हुआ था। मुगल चित्रकारी मतलब चित्रकार सबसे चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया कौन? मतलब किस शासन के काल में, मुगल का शासन काल में चित्रकार पूरा प्रसिद्ध था? चित्र तो जहांगीर के काल में तो है पूरा चित्रकारी प्रसिद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो वो अबुल फजल ने लिखी है। चलिए 18 पे आते हैं कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी डायरी में लिखी? तो बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासनकाल में बात करें, भारत और फारसी भाषा का अनुवाद किया गया था तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका रज्म नामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने जो है सैयद भाइयों को गिराया। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन में पूजा गृह जो है क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। और यहाँ बात करें कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन बैजू बावरा किसके शासन काल में? तो ये सब अकबर के शासन काल में थे। मानस से की बात कर ले अब कि लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है? तो अकबर के। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक को समाप्त कर दिया। युद्ध जीतने वाले के उपरांत गाजी की उपाधि विधान की खानवा के युद्ध में ये बाबर ने किया था। ठीक है, तुगलमा नीति सब पानीपत के युद्ध में हुआ था, उसका पता ही होगा आपको। लेकिन और सिकंदर की जो उपाधि अपने आप को दिया था वो भी अपना दिया था पानीपत की में। लेकिन खानवा के युद्ध में क्या हुआ? जिहाद का नारा दिया, तमका नामक समाप्त किया और गाजी की उपाधि अपने धारण की। तो ये आपका खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की में लिखी है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, जो इसके साथ भी फिर इसका लड़ाई होता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध हुआ। और वह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ, खानवा के 1527 में हुआ, चंदेरी का 28वां, घाघर का फिर 1529 में हुआ। किसके साथ हुआ था वो? पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, खानवा के राणा सांगा के साथ हुआ। ठीक है, चंदेरी का मेदिनी राय के साथ हुआ, जो बुलाया था इसको खुद अकबर को बुलाया था, सॉरी बाबर को। बाबर फिर चंदेरी के युद्ध में 1560 में मेदिनी राय से लड़ाई होता है। फिर घाघरा का युद्ध होता है अफगानों के फिर महमूद लोदी के साथ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया? तो शाहजहां करता है। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षण कौन था? तो बैरम खां था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पे नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो बाबर।
निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? तो तुझे के बाबरी, बाबरनामा, ये सब आत्मकथा है। ठीक है। हुमायूं नामा यहाँ मिल क्या कर रहा है? सुमेलित नहीं है, तो हुमायूं नामा हुमायूं लेखक अच्छा नहीं है, ये आपको बोल रहा है, ये इसकी बेगम थी। तुझे के बाबरी बाबर है, तुझे के जहांगीर जहांगीर है, शाहजहानामा मोहम्मद साले है। ठीक। नेक्स्ट आते राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को दी गई। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब के किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। वह बात करते हैं वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ, वही है कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित होता है? तो इब्राहिम लोदी होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? कालानौर में हुआ है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। नेक्स्ट है 48 कि किस राजदूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि जो है अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ को प्रवेश किया? पंजाब से किया था भारत में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपका 1576 में लड़ा गया है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना की? शेरशाह की। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने जो है चौसा की लड़ाई लड़ी थी 1539 में हुमायूं के साथ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? यहाँ ये बताया जा रहा, तो हुमायूं ने किया। भारत में बीबी का मकबरा स्थित औरंगजेब में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शौक को काबुल ले गई और वहीं एक बाग दफनाया? तो बाबर की कहानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।